गुरुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे दोहराइए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम इधर सायंकालीन सत्र के लिए सम्मिलित हुए सब श्रद्धा और भक्तों के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। आप लोग बहुत धूमधाम से संकीर्तन करके मेरे स्वागत किया। मैं इतने आदर सम्मान के लिए अयोग्य हूँ, अपात्र हूँ, फिर भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हफ्ते के बीच में एक दिन इतने बड़े संख्या में भक्त लोग इकट्ठित होकर कथा के लिए जुड़ना आसान काम नहीं है। आजकल अनेक लोग दफ्तर का आने से आते आते 8 बज जाता है, फिर भी आप लोग बड़े उत्साहपूर्वक इकट्ठित हुए हो। आज हम जब सुनने जा रहे हैं, ये कौन है? कृष्ण और सुदामा। एक उनके संबंध में एक श्लोक है, सब लोग कृपया दोहराइए। वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर्, निहन्यमाना महुरम्बुसंप्लवे, दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने, गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः। वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर्, निहन्यमाना महुरम्बुसंप्लवे, दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने, गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः। अभी सब प्रभु जी साथ में बोलिए, साथ में। वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर्, निहन्यमाना महुरम्बुसंप्लवे, दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने, गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः। सब माताएं साथ में बोलिए। निहन्य हाँ, तो ये श्लोक किधर आता है? भागवत के कृष्ण सुदामा के अध्याय में आता है। वयम का मतलब है हम दोनों, कृष्ण और सुदामा। भृशम का मतलब भयंकर। महानीलाम्बुभिर का मतलब है एक दिन शाम को गुरु माता के आदेशानुसार कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में जाकर लकड़ी काटकर काष्ठ उठाकर लाने के लिए गुरु माता ने आदेश दी थी उनको। दोनों गए थे, तब एक बहुत बड़ा जोरदार वर्षा
अनपेक्षित था, फिर भी आ गया ऐसे वर्षा। निहन्यमाना महुरंब संप्लवी, इतने बड़ा बारिश था कि बाढ़ आने लगा। पहले पांव तक था, उसके बाद घुटनी तक गया, कमर तक गया, इसे पानी बढ़ता गया। दिशो अभिदंतो, तो हम लोग दोनों दिशा भी समझ नहीं पाए। किधर जा रहे हैं, जंगल में अंदर आ रहे हैं, नहीं तो बाहर निकल रहे हैं। कृष्ण ने ढूंढा, सुदामा किधर है, सुदामा ढूंढ रहे थे कृष्ण को। उस समय एक दूसरे का नाम पुकारते पुकारते बाद में दोनों एक दूसरे से मिल पाए। तो मिलते ही खुश हो गए कि हम अकेले नहीं हैं, साथ में हैं। गृहीत हस्ता, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। परिबभ्र मातुराहा, दूसरे हाथ में उन्होंने माँ गुरु माता ने जो आदेश दी थी उस काष्ठ को पकड़ कर रखा था, ऐसे बताया है। ये संदीपानी का गुरुकुल है, यही बात चल रहा है अभी। देखा आपने इधर कृष्ण सुदामा दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं और उनके हाथ में फायरवुड काष्ठ काट कर लिया है। तो ये श्लोक में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय सीखने लायक हम लोगों के लिए। Constantly besieged by the powerful wind and rain, we lost our way amidst the flooding waters. We simply held each other's hands and in great distress wandered aimlessly about the forest. तो अगले दिन प्रातः काल में गुरु ढूंढते हुए गए, बच्चे किधर गए, शाम को गए, आए नहीं रात को। तो तब दोनों को मिले, दोनों को मिलकर वापस लौट कर लेके आए। देखिए गुरु क्या बोल रहे हैं, पीछे बोले सब लोग, अहो हे पुत्र कायूयम अस्मदर्ते दुःखिताः आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस् तमनादृत्य मत्पराः। हे प्रिय पुत्रों, ऐसे बुला रहे हैं गुरु अपने शिष्यों को, अस्मदर्ते अति दुःखिताः, मेरे लिए आप दोनों ने इतने तकलीफ उठाया। हाँ, आत्मा वै प्राणिनाम प्रेष्ठस, इस दुनिया में सब जीव अपने इंद्रिय तर्पण के पीछे भागते हैं। हाँ, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, मुझे कितना तनख्वाह मिलेगा, इस तरह सोचते हैं। लेकिन आप लोग तमनादृत्य मत्पराः, अपने शरीर की सुख सुविधा की परवाह ना करते हुए आप दोनों जंगल में जाकर गुरु माता के आदेश पालन करते हुए काष्ठ काट कर लेके आने के लिए गए। बहुत बड़े बारिश में आप लोग फंस गए, लेकिन तकलीफ को परवाह ना करते हुए भी आपने सेवा किया। ऐसे गुरु जी उनकी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए जब हम इस्कॉन में नए नए भक्त होकर हम जुड़ते हैं, जो नए भक्तों के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो वरिष्ठ भक्तों को मिलकर सेवा मांगना चाहिए। क्यों सेवा चाहिए? जितना आपके जीवन में सेवा बढ़ जाएगा उतना माया के लिए समय नहीं मिलेगा आपको। हाँ, नहीं तो आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शन आउटसाइड, डिजायर्स इनसाइड। हाँ, बाहर के दुनिया में अनेक चीज प्रलोभन है हमारे आंखों के समक्ष इस दुनिया में, और मन के अंदर भी, क्योंकि अनेक कल्मश हैं जिनके कारण अनेक भौतिक इच्छाएं पैदा होते हैं। सो द डिस्ट्रैक्शंस आउटसाइड ड्रैग यू, डिस्ट्रैक्शंस इनसाइड टॉर्मेंट यू। दोनों हर एक जीव का अनुभव होगा। जैसे अगर एक चींटी दोनों बाजू में आग हो, इधर भी आग है इधर भी आग है, किधर जाएगा वो? इस तरह जो नया नया जुड़े हैं भक्ति में, अगर वो सेवा उनको प्राप्त हो गया, बहुत बड़ा सौभाग्य है उनकी। एक बार कुंभ मेला में, जैसे इस बार कुंभ मेला अभी भी हुआ है ना कुछ समय के पहले, लेकिन पूर्व इसके पहले जो कुंभ मेला हुआ उसमें अनेक लोग प्रसाद अपने अपने प्लेट लेकर जा रहे थे। तो जो प्रसाद परोसने वाला बोला कि अरे खिचड़ी खत्म होता जा रहा है और अनेक लोग आ रहे हैं। तो ये एक लड़का ऐसे प्लेट लेकर उठाकर दिखाया, वो बोला कि प्लेट को नीचे रखो, थोड़ा बकेट और एक बड़ा बकेट है उसको उठाकर ऊपर रखो बोला। तो वो बकेट को उठाकर ऊपर रखा। ये व्यक्ति बोला कि ये तो खाली हो जाएगा अभी 10 मिनट में।
चलो अंदर किचन में जाकर लेके आओ, बोला उसको। तो किचन में गया लेके आने के लिए। किचन में जो कुक था वो पकड़ लिया उसको, बोला कि अरे इधर जो भी हमने बनाया वो खत्म होता जा रहा है और नया बनाना है खिचड़ी, थोड़ा सब्जी काटने के लिए मदद करो, बोला। बैठ गया, सब्जी काटा। हाँ? उसके बाद सब्जी का वो बोला कि मैं कैसे बनाता हूँ देखो, खिचड़ी दिखाता हूँ। तो तेल डाला, छौंक डाला, हाँ? सब्जी डाला, मूंग दाल डाला, सब कुछ डाला उसने। ये देखते वो बोला, किचन वाला बोला कि अरे 2 लोग थे मेरे साथ, अभी नहीं है, मेरे सहयोग के लिए चाहिए, तुम आज इधर ही ठहरो हमारे साथ। ठहरा। वो नया नया व्यक्ति था, जीन्स पहनकर टी शर्ट पहनकर गया था, अभी 20 दिन में उसके धोती कुर्ता आ गया, उसके तिलक आ गया, कंठी माला आ गया, जपमाला भी आ गया उसका। वो 16 माला करने वाला हो गया वो। इस तरह है। वो भक्त बोल रहे, मैंने पूछा उस भक्त को, अरे तुम भक्त कैसे बने? हाँ? मैं कुंभ मेला ही पूछा मैंने उसको। पर वो बोले, प्रभु जी हम भक्त नहीं थे, पहले पहले तो हम घूमने घामने के लिए आए थे इधर, लेकिन इधर आकर सेवा ने हमको भक्त बना दिया, सेवा करते करते हम भक्त बन गए, ऐसे बोल। इसलिए नए लोगों को सेवा में इस तरह जुड़ने से भक्ति में जल्दी प्रगति होता है, वही एक लाभ है। और उससे भी बड़ा लाभ क्या है, आप देखेंगे कि इस दुनिया के प्रलोभनों में हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि फंसने के लिए समय ही नहीं है हमारे पास, है? इसलिए गुरु माता ने बच्चों को सेवा दी थी। और शुरुआत में हम जब आते हैं, जैसे हिप्पी लोग आते थे प्रभुपाद के प्रवचन में, प्रवचन सुनते थे, प्रसाद पाते थे और निकल जाते थे, कीर्तन में नाचते थे, निकल जाते थे। ऐसे 1-2 साल बीतने के बाद एक नैन्सी नैन्सी करके एक माता जी आती थी। हम उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी, हम लोग देखते हैं कि आप ही कुकिंग करते हो, आप ही सर्विंग करते हो, आप ही बर्तन सफाई करते हो, सब कुछ आप अकेले होकर करते हो, आप, हाँ? आपको आपके साथ कोई नहीं क्या, मदद करने वाले कोई? तो तब वो माता ने पूछा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी हूँ और 3-4 लड़के भी हैं, हम लोग आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, हाँ? बर्तन सफाई करके। प्रभुपाद ने बोला कि मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा था जब आप लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे, हाँ? पहली बार आप लोगों ने पूछा कि कुछ सेवा करूं, अच्छा हो गया, आओ। तो प्रभुपाद ने बर्तन दिया उनको सफाई करने के लिए। आधा घंटे के बाद नैन्सी ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी थोड़ा सिगरेट ब्रेक ले सकते हैं क्या? हाँ? प्रभुपाद जी बोले, देखो ये सब भगवान का बर्तन है, इसको सफाई करते समय कुछ भी गंदे चीज नहीं करना चाहिए, शराब पीना, सिगरेट फूकना सब छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह बाबा जी उनको धीरे धीरे लाइन में लाया उनको। बाद में नैन्सी बन गई, नंदरानी माता जी बन गई वो। हाँ? इस तरह केत बन गए, कीर्तनानंद स्वामी बन गए, होवार्ड बन गए, हायग्रीव प्रभु बन गए वो। हाँ? इस तरह केत, होवार्ड, वैली वैली बन गई उमापति स्वामी। हाँ? जो भक्त सेवा में जुड़े सबके सब दीक्षित होकर भक्त बन गए बाद में। इस तरह हम लोग नए नए आते हैं, हमें सेवा करनी चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ हो गया, सीनियर भक्त हो गया है, हरे कृष्ण, आवाज ठीक कर रहा है ना, सुन रहा है? हाँ या करेक्ट। अभी कोई 10 साल हो गया किसी का भक्ति में आकर, उसको क्या करना चाहिए? हम सीनियर नहीं बनते सालों से। देखिए, ये एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी भागवत में। कुछ कुछ प्राणियां 5 साल के लिए रहते हैं, जैसे कुत्ते रहते हैं, 15 साल के लिए एक गाय रहती है, हाँ? जैसे जो कछुआ होता है 40-50 साल तक रह सकता हो, मनुष्य होता है तो 100 साल जीता हो, कुछ तिमिंगल होते हैं 300 साल जीते हैं वो, और पेड़ पौधे होते हैं 1000-2000, कभी कभी 5000 साल भी जीते हैं वो। हाँ, रेडवुड ट्रीज 5000 साल भी जीते हैं। लेकिन ये जो पेड़ 5000 साल जीते हैं, एको हो रहा है, एको को कम कर सकते हैं क्या? एको 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 नहीं चाहिए। एको आ रहा है क्या? उनको ठीक तरह से आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना? थोड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अच्छा, हरे राम 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 हरे हरे, ये आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? ऑल राइट, ओके। तो मैं बता रहा था कि ये पेड़ जो है जीते हैं 5000 साल,
उन्होंने देखा कि कृष्ण भी गीता बोलकर गए, बुद्ध भी आकर गए, जीसस आकर गए, सब देखा, लेकिन पेड़ में परिवर्तन नहीं आया, ऐसे ही खड़ा हो। हाँ? वो सबसे लंबा आयु जिया है वो, लेकिन पेड़ का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या बोलते हैं उसका, कुछ परिवर्तन नहीं है उसमें। लेकिन इसके विरुद्ध प्रभुपाद जी बोले, श्रीपाद शंकराचार्य 32 साल जिए बस, और चैतन्य महाप्रभु कितने साल? 48 साल। लेकिन ये 32 साल में, 48 साल में शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने सारे दुनिया के लोगों के ऊपर कितना प्रभाव डाला है, हा? इसलिए हमारे आयु कितना है, हम भक्ति में भी कितने साल वरिष्ठ हैं, वो मुख्य बात नहीं है, लेकिन उस समय, उस सालों में हम नाम कितनी तीव्रता से जपते हैं, और 4 विधियों को कितना तीव्रता से हम पालन करते हैं। हाउ अटेंटिवली वी चैंट द होली नेम, हाउ स्ट्रिक्टली वी फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एंड हाउ मच सर्विस एटीट्यूड वी हैव इंक्रीज्ड। कितना सेवा भाव हमने बढ़ा, ये सब देखा जाएगा जब हम वरिष्ठ बनते जाते हैं। फॉर whom much is given, much will be expected। तो बड़े होने के बाद अपेक्षा भी ज्यादा होता है आज बड़ों से, और जो बड़ों का सबसे बड़ा कर्तव्य है एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना। जो नए जो आते हैं उनके लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना। हमने सुना कि एक गांव में एक चर्च था, वो चर्च में पहले 70 लोग रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे संख्या घटता गया, सिर्फ 10-12 लोग थे उधर। तो उधर रबाई करके आता था, रबाई तो हमारे जीबीसी होते हैं ऐसे हैं, वो आए उधर। वो अध्यक्ष को पूछा कि क्या हो गया आपके इसमें, कितने पहले 70 लोग रहते थे, अभी सिर्फ 10-20 लोग, 10-15 लोग रहते हैं, क्या हो गया? बोले मुझे भी मालूम नहीं, क्या कारण है, पता नहीं। तो जो रबाई 3-4 दिन ठहरे, उनको पता चल गया कि ये लोगों का संख्या घटता जा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे में दोषारोपण कर रहे हैं ये लोग, इसके कारण। तो ये दोष देखने के कारण उनके बीच में मनमुटाव हो गया, और मनमुटाव होने के कारण उनके हृदय में जो जूस था वो निकल गया। और आपस में झगड़ा जब होता है, जैसे अगर 2 गड़ा है, वो ठुक ठोक था दोनों, तो दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद गड़े के अंदर जो जूस है वो बाहर चला जाता है। इस तरह जब दो भक्त झगड़ा करते हैं, मनमुटाव जब होता है, तब उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम का जूस जो है वो निकल जाता है। इसके कारण सुखापन का महसूस जब होता है, एक जीव सोचता है कि अरे बाहर की दुनिया मजा है, क्योंकि उसका भी उच्च आस्वादन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको छोड़कर वो उधर चला जाता है। इस तरह वो समझ गए रबाई, यही कारण है, ये लोगों के बीच में मनमुटाव है, झगड़ा है। इसलिए तो भक्त लोग जब साथ में आकर रहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम ये हर एक के अंदर दोनों हैं, अच्छे गुण में है, कुछ अवगुण भी होगा, क्योंकि हम सब अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ चुके हैं, उसके लिए और समय लगेगा हमको। इसलिए भक्तों के बीच में रहते समय, जैसे रसोई में एक माता जी जब आग जलाती है, धुआं भी निकलता है, अगर वो बोले कि धुआं निकल रहा करके वो भाग जाएगी, कुकिंग नहीं करेगी, सब लोग होटल में जाकर खाओ, ऐसे बोल दिया जाए, तो हर दिन उसको वही करना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, फूंकनी लेकर आग के ऊपर रखकर कुछ करती है, तब आग बढ़ता है, धुआं मिट जाता है। इस तरह हर एक भक्त के अंदर अच्छा ही देखकर हम उसके बारे में गुणगान करेंगे भक्त को, तब वो भक्त के अंदर अच्छा गुण बढ़ जाता है। अगर अवगुण को लेकर उसके ऊपर ध्यान देंगे, वो किसके समान है, फूंकनी लेकर धुआं के ऊपर फूंकने के समान है। अगर धुआं के ऊपर फूंकने से धुआं फैलेगा, सब घर वाले चिल्लाएंगे, अरे आग जल रहा है सबका। इसलिए हमें किसके ऊपर फूंकना चाहिए, आग के ऊपर फूंकना चाहिए, धुआं के ऊपर। इस तरह हर एक के अंदर अच्छा गुण है, अवगुण है, किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छे गुण के ऊपर। अगर हम उसके ऊपर ध्यान करके उसकी प्रशंसा करेंगे तो और भी अच्छा गुण बढ़ेगा। व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। जैसे हनुमान जो है, वो अनेक वानरों में एक वानर थे,
लेकिन जाम्बवान ने उनको पॉइंट आउट किया, बोला कि हनुमान साधारण वानर नहीं है, हाँ? तो उनके गुणगान करने लगे। जितना गुणगान किया उनका आकार बढ़ गया। किसका? हनुमान जी का। तो उनको पूरा याद भी आ गया, स्मरण क्या क्या वह कर सकते हैं। बाद में उनको भेजा गया सीता माता को ढूंढने के लिए। तो जाम्बवान थे वरिष्ठ, हाँ, वयस में, लेकिन उन्होंने सोचा कि चांस दिया जाए हनुमान को। हनुमान को प्रशंसा की उन्होंने। तो प्रशंसा करने से क्या हो गया, हनुमान के अंदर शक्ति बढ़ गया। ऐसे इस तरह हम भी जब वैष्णव समूह में रहते हैं तब हमारा आदत क्या होता है, कभी बड़ों को देखकर हम कंप्लेन करते हैं, कभी मैनेजमेंट के बारे में कंप्लेन करते हैं। एक्चुअली कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, खुद एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन में ये नहीं है, बोलते हैं अच्छा इस्कॉन में नहीं है, अगर नहीं है तो तुम लाओ उसको, जो नहीं है उसको तुम लाने के लिए प्रयत्न करो। एक व्यक्ति बोला आपके मंदिर में क्या है, ठंडा जमीन है, एक छठे होता तो अच्छा होता। तो अध्यक्ष ने पूछा तुम डोनेशन थोड़ा दे सकते हो क्या, छठे के लिए अगर 1000 रुपया है 100 रुपया दे सकते हो? वो नहीं दे सकता, ऐसे बोला उसने। तो अध्यक्ष ने बोला इस तरह सब लोग बोलेंगे तो छठे किधर से आएगा, हाँ? तो बोलने वाले को करना भी चाहिए, हाँ, कुछ। तो इसलिए कंप्लेन करना नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो एक भक्त मुझे खत लिखा मुझे, प्रभु जी इस्कॉन के भक्त लोग दूध कैसे पीते हैं, आजकल गायों को कत्ल में भेज रहे हैं, वो दूध क्यों कैसे पी सकते हैं ऐसे गायों का? तो मैंने बोला मैंने तो ऐसे दूध गायों का दूध पीता नहीं। मैं पूछता हूँ कि गाय का पालक कौन है, हाँ? गोपालक कौन है? अगर वो एक वैष्णव हो, डिवोटी हो, उसको अच्छा संभालता हो, कत्ल में कभी नहीं भेजेगा, वो गाय से ही मैं दूध पीता हूँ, बोला मैंने। वो बोला नहीं नहीं, मुझे आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी इस्कॉन के बारे में। मैंने बोला अनेक इस्कॉन मंदिरों में सुविधा नहीं होता है कि ऐसे दूध मिले उनको। मैंने बोला अगर तुमको इतना कंसर्न है उसके ऊपर, तुम उनको गौशाला संभालने के लिए थोड़ा दान दो, हाँ? गौ माता की रक्षा के लिए। और नहीं हो सकता है तो अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास, खुद जाकर गाय की रक्षा करो उनके यहाँ, हाँ? व्यक्तिगत रूप से सेवा दो। बोल रहे इसके लिए टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो आइडिया देने वाले अनेक होते हैं, हाँ? कंप्लेन करने वाले भी बहुत होते हैं। पुणे में एक महाराज जी आए थे, भक्ति बृहद भागवत महाराज करके। तो वो प्रवचन देने के बाद अनेक लोगों ने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा। एक भक्त पूछा कि अगर महाराज मंदिर में पॉलिटिक्स होता है तो क्या करना चाहिए? एक भक्त पूछा। महाराज बोले मंदिर में मंगला आरती होता है क्या? पूछा उन्होंने। होता है महाराज। नरसिंह आरती होता है क्या? होता है। तुलसी आरती होता है क्या? होता है। भक्त लोग जप करते हैं क्या? करते हैं। गुरु पूजा होता है क्या? होता है। भागवतम क्लास भी होता है? होता है। बोलता गया वो। महाराज बोले इतने चीज हो रहे हैं, तुम आकर अटेंड करो। हाँ, तुम एक छोटा चीज कुछ पॉलिटिक्स उसको क्यों देखते हो? ऐसे पूछा महाराज जी ने। तुरंत वो समझ गया, बैठ गया वो। हाँ, इसका मतलब है अच्छाई बहुत है इस्कॉन में, अनेक लोग उसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं। अब न्यूज़पेपर वाले कभी भी नहीं लिखेंगे कि इस्कॉन में क्या क्या अच्छा हो रहा है। एक चीज एक कोने में कुछ गलत हो गया तो उसको बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, वो करेक्ट है ना? हाँ? इसलिए हमें किसको देखना चाहिए? अच्छा ही जो हो रहा है वो देखना चाहिए। एक बार परम पूज्य नवोगेंद्र महाराज आए थे पुणे में। हम सब भक्तों को पूछा आप सब लोग अच्छे हो बुरे हो? पूछा। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, हाँ? क्योंकि सबको संकोच हुआ बोलने के लिए कि हम सब अच्छे हैं, और सबको बुरा लगा बोलने के लिए हम सब बुरे भी हैं। दोनों बोल नहीं पाए, चुप रहे। वो महाराज बोले आप सब लोग अच्छे हो और अच्छा बनना। सब लोगों ने ताली बजाए, हाँ? ये अच्छा लगा उनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम टोटली बुरे हैं, थोड़े अच्छे भी हैं, लेकिन और भी अच्छा बनना। तो हर एक भक्त के अंदर अच्छा गुण भी है, थोड़ा अवगुण भी है। तो अच्छा गुण जो है उसको आप देखते रहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो अवगुण धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगा। अगर किसी को हम एक बगीचे में भेजो, पूछो उसको बगीचे में क्या देखा तुमने? कोई आकर बोलता है कि क्या प्रभु जी आपके बगीचे में कांटा ही कांटा पड़ा है, कांटे के पौधे हैं सब कुछ। दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है कि आपके बगीचे में इतने सुगंधी गुलाब है, गुलाबी गुलाब दिख रहा है मुझे। दोनों में से सत्य बात किसने बोला, पहला वाला दूसरा वाला? दोनों सही है। हम
क्योंकि गुलाब किधर आता है? कांटों के बीच में ही आता है। लेकिन आप अब किसको चुनोगे? आप कांटों को चुनोगे, नहीं तो गुलाब को चुनोगे। इस तरह एक इंसान हो, उसके अंदर अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छे को, अच्छी चीज के ऊपर आप जोर दोगे तब वो बढ़ेगा। कांटों के ऊपर जोर देंगे तो वो बढ़ने वाला है। अभी देखिए सुरुचि सुनीति। सुरुचि ने ध्रुव के अंदर से खराब व्यवहार को निकाला उन्होंने। जैसे सुरुचि के व्यवहार से ध्रुव जो था उसके आंखों से गरम गरम अश्रु बहने लगा, वोंट कांप रहे थे, शरीर तड़प रहा था, कांप रहा था। नाराज हो गया। ध्रुव, क्या मैं पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता क्या? इस तरह है। तो इस तरह बहुत ध्रुव रोने भी लगा, आग बबूला भी हो गया वो। उनके अंदर ईर्ष्या आ गया कि मेरे सौतेली माँ की बदला लूंगा मैं, इस तरह की भावना सूरज ने लाया। लेकिन जब अपने उनके माँ के पास गया, सुनीति के पास, उन्होंने गोद में ले लिया, है बच्चे रो मत, अगर तुम इस दुनिया में प्रगति करना चाहते हो तो दूसरों की टांग मत खींचो, अपने प्रगति के बारे में सोचो। और तुम्हारी प्रगति कैसे होगा? इस दुनिया में सब जीवों को प्रगति प्रदान करने वाले होते हैं भगवान विष्णु। तुम उनके पास पहुंच जाओ बच्चे, तुमको जो चाहिए वो देने के लिए सक्षम है वो। लेकिन तुम सौतेली माँ के बारे में सोच सोच कर बदला लेने की बात सोचोगे, इससे तुम्हारे अंदर घृणा पैदा होगा, और घृणा से तुम्हारे अंदर व्याधि होगी, मन की व्याधि है। इससे तुम आगे भी नहीं बढ़ोगे, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, हतोत्साहित हो जाओगे। इस तरह अच्छा उपदेश दिया उन्होंने। तो वहां की बात समझकर सुनकर नारद मुनि को मिलकर विष्णु की दर्शन प्राप्त करके ध्रुव महाराज धन्य हो गया। भगवान का भी दर्शन प्राप्त हुआ, शुद्ध भक्त बना, वैकुंठवास भी प्राप्त हुआ, और इस दुनिया में भी उनको ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। तो हम सबके लिए भी वही शिक्षा है कि हम किसी लोगों की शिकायत ना करें। और हमारा दूसरा आदत होता है इस दुनिया में, हम सम भक्तों के संबंध में हम अफवाह फैलाते हैं, नहीं तो दोषारोपण करते हैं, टू गॉसिप और टू डू रूमर मॉन्गरिंग अबाउट फेलो डिवोटीज। ये क्यों करते हैं, इसका कारण क्या मैं आपको बताऊंगा। अगर दो भक्त एक ही समय इस कान में आए, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में अनेक लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरे के बारे में कोई बोल नहीं रहा है, तो इसको बुरा लगता है, अरे हम दोनों एक ही टाइम आए, तो उसके बारे में सब लोग इतना गुणगान करते हैं, तो ये क्या बोलेगा, प्रभु जी उनके बारे में आपको क्या मालूम, मैं फ्रेंड था उसका 8 साल से, आपको बता देता हूँ क्या क्या करता था वो। ऐसे निकालेगा वो, पुराना इतिहास कुछ निकालेगा वो। भक्त बनने के पहले वो कैसे थे। इस तरह बातें करने से क्या होता है, वातावरण दूषित हो जाता है उससे। अगर हमारे समभक्तों में भी कुछ अच्छी योग्यता हो, हमें मानना चाहिए उसको, हम भी प्रशंसा करनी चाहिए उनकी। कि इसका कारण क्या है, देखिए भगवान ने हर एक जीव को कुछ न कुछ योग्यता दी है। जैसे कुकू कोयल होता है, अच्छा मीठा आवाज है उसकी। जैसे मोर है, अच्छा नाचता है वो। घोड़ा है, तेजी से भागता है। ये पालतू कुत्ता घर की रक्षा करता है। गाय दूध देती है। बैल खेत जोतता है। हर एक को कुछ ना कुछ दिया है भगवान ने। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये क्षमता जो जीवों में है, वो देने वाले कौन है? कौन? भगवान। इसलिए अगर हम उसको कोसते हैं तो हम भगवान को ही कोस रहे हैं। हाँ। इसलिए हर एक के अंदर जो क्षमता है हमें ताली बजाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी। तो आपके अंदर भी कुछ क्षमता होगा, भगवान ने दिया होगा, ढूंढना चाहिए आपको क्या है, उस क्षमता को लेकर भगवान की सेवा में लगाओ। हाँ। तो किसी के बारे में व्हाट इज ए गॉसिप इन हिंदी? गपशप, गपशप, हाँ, गपशप करना नहीं करना चाहिए। हाँ। अफवाह फैलाना, गपशप करना। देखिए सत्यराजित जो था, जब श्यामंतक मणि मिला उसको, बहुत महंगा चीज है, उससे बहुत सोना निकलता था रोज। पहले जाकर राजा को बताना चाहिए कि हे राजा, मुझे मिला है सूर्य देव से, आपकी अनुमति से मैं क्या रख सकता हूँ क्या? पूछना चाहिए। राजा के पास लेके गया ही नहीं, अपने घर में ही रखा।
उसके भाई प्रसेन उस श्यामतक मणि को अपने गले में लगाकर घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल गया। वो जंगल में एक शेर ने देखा कि कोई चमक रहा है उसके गले में, तो शेर आक्रमण किया उसको। शेर ने घोड़े को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, और उस मणि को लेकर अपने गले में पहन लिया। कौन? शेर। तो उधर आया जाम्बवान, उसने देखा कि अरे शेर क्या महंगा चीज पहन कर रखा, शेर को फट करके मारा उसने। शेर को मारकर वो ले लिया उसको। अभी जामवान की गुफा में था, उसके महल में। तब सतराजित देखा कि मेरे भाई गया जंगल में, मुझे लगता है कि कृष्ण तो उग्रसेन के अंडर में है, कृष्ण ने इसको चोरी किया होगा। ऐसे उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक विचार उठा, प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः, ऐसे बोलता है वो। प्रायः कृष्णेन मतलब मुझे लग रहा है कि कृष्ण ने इस श्यामतक मणि को चोरी किया होगा, क्योंकि जब मुझे मिला था पहले, तब कृष्ण बोल रहे थे कि जो भी हमें मिलता है उसको राजा को पहले समर्पित करना चाहिए। ऐसे कृष्ण बोल रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर इस श्यामतक मणि को ले लिया। ऐसे जब बोला उसने, करने करने अजपन जनाह, ये कान से दूसरे कान द्वारका के लोगों के कान में पहुंचने लगा ये संदेश, कृष्ण ने चोरी किया, कृष्ण चोरी किया, कृष्ण। तब कृष्ण को जब पता चला कि इस तरह वो अफवाह फैला रहा है, और एक राजा का चरित्र में लेश मात्र भी कलंक नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण क्या किया, जंगल में गए, जाम्बवान के पास पहुंच गए। तो जाम्बवान ने देखा कि मेरे मणि को लेके जाने के लिए कोई आया है, पहचान नहीं पाया कृष्ण को। वो मल्ल युद्ध करने लगा कृष्ण के साथ, कुश्ती करने लगा वो। भगवान ने भी कुश्ती की उसके साथ। बहुत दिन दोनों का कुश्ती हुआ, इतना भगवान ने उसको ऐसे पिटाई किया, उसके सब नसें जो है एकदम कमजोर हो गए, इतना कमजोर होकर नीचे बैठ गया। बोला कि आप तो साक्षात प्रभु रामचंद्र ही होना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र को छोड़कर कोई मुझे इतना इस तरह पिटाई नहीं कर सकते। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराया और उनको बोला कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर को ठीक कर दूंगा। मसाज करके भगवान ने उनको ठीक कर दिया। उसके बाद जाम्बवान ने अपने बेटी जाम्बवती और साथ साथ वो मणि को भी दे दिया भगवान को। और भगवान मणि को लेके आकर सभा में सब लोगों के समक्ष सतराजित को बुलाया, बोला कि देखो जाम्बवान के पास था ये, क्या पूरा हुआ कहानी बताया उसको, उसके बाद दे दिया उसके हाथ में। बोलने का मतलब क्या है, कभी कभी हम भक्तों को देकर कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। एक हमारा विद्यार्थी था, उसको बैक पेन हो गया था उसका। तो वो जब अपने सेंटर में आया, भक्त लोगों ने देखा कि सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन ये दंडवत प्रणाम नहीं करता किसी को। तो दो लोग बातचीत करने लगे ऐसे हैं, अरे देखो आजकल इसके अंदर गर्व चढ़ गया, हम लोग नमस्कार करते हैं, वांछाकल्प करते हैं, ये वांछाकल्प नहीं करता है, तो इसको निकाल देना चाहिए इधर से, ऐसे बोल रहे थे। बाद में एक ब्रह्मचारी आए सेंटर में, तो ब्रह्मचारी सबको दंडवत प्रणाम किया, सब लोगों ने किया, लेकिन ये खड़ा रहता था, ऐसे ही कर रहता है। ये लोग बोले अभी तो बहुत हो गया अभी, अरे इनको भी नमस्कार नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मचारी के रूम में जाकर दो विद्यार्थी बोले, प्रभु जी आपको पता है क्या, इससे एक हफ्ते से झुकता नहीं है किसी को। ब्रह्मचारी बोले, अरे मैंने ही बोला उसको ना झुकने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसका बैक पेन हो गया इसका। अब इनको पता चला, प्रभु जी हम तो मूर्खता से सोच रहे थे इसको निकाल देना चाहिए। ब्रह्मचारी ने पूछा आप निर्णय कैसे लिया, मुझे पूछे बिना आप लोग। दोनों को डर पैदा हो गया कि हमने अपराध कर दिया। एक व्यक्ति स्वीट राइस लिया, एक हलवा लिया, दोनों गए उसके पास, सारी पहुंचे अपने ले लीजिए। तो इस तरह आप देखेंगे हम लोग अनजाने से अनेक अपराध करते हैं हम, अफवाह फैलाना, गपशप करना इत्यादि छोड़ देना चाहिए। इसी तरह अगर हम वरिष्ठ बन गए भक्त, हमारे अंडर में कोई काम करते हैं, तो कभी कभी वो लोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, हम उनकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। उनमें जो कमी है
उस कमी को निकालने के लिए, उससे निवारण देने के लिए हमें सहयोग देना चाहिए। We should support and assist and help a junior who is suffering from, some inability or some weakness. अब उसको मजाक उड़ाने से क्या होगा, वो चला भाग जाएगा, वो नहीं करेगा, वो सेवा भी नहीं करेगा, उसको भक्ति में उसको हतोत्साहित हो जाएगा वो। इस तरह नारद मुनि भी सिखाते हैं भागवत में, बड़ों से कैसे हमें डीलिंग करना चाहिए, समभक्तों से कैसे, कनिष्ठों से कैसे। सब लोग बोलेंगे एक श्लोक पीछे। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन विच्छेन न तापैर अभिभूयते। अगर कोई तुमसे गुणों में अधिक हो, उनको आदर दो, प्रेम से स्वागत करो, उनसे सीखो, उनसे ईर्ष्या मत करो, ऐसे बोलते हैं। और बताते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुण अधमात्। अगर कोई नवसिख भक्त हो और तुम वरिष्ठ हो उससे, उसको मजाक मत उड़ाओ, डांटो मत उसको करुणा दिखाओ, मदद करो, उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ करो, ऐसे बताते हैं। मैत्रीम समानादन विच्छेन, जो तुम्हारे समवयस्क हैं भक्ति में, उनके साथ मैत्री करो, उनसे भी सुनो, तुम भी बोलो उनको, एक मैत्री भावना से देखो। इस तरह बताते हैं। अगर कनिष्ठों को अगर कभी दंड भी देना हो, even if you have to give some justice to the younger one, that should be done like a surgeon. एक सर्जरी करता है सर्जन, उसके हाथ में चाकू होता है, लेकिन सर्जन जब सर्जरी करके निकालता है अनावश्यक मांस को, वो व्यक्ति ठीक होकर चल फिरता है। करेक्ट है ना? इस तरह हमें एक व्यक्ति के अंदर दोष को निकालना चाहिए। सर्जन क्या करता है, पस को निकाल देता है वो। निकालने के बाद वो व्यक्ति जिसको सर्जरी किया उसका ठीक हो जाता है। इस तरह हम किसी के अंदर, किसी को दंड भी देना होता है, कभी किसी को डांटना भी होता है। डांटना ऐसे होनी चाहिए कि उसके अंदर जो कुछ दोष था वो दोष निकल जाना चाहिए, वही उद्देश्य है। लेकिन हम उनको ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो भक्ति छोड़कर भाग जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इस तरह कृष्ण सुदामा एक ही आश्रम में रहते थे, लेकिन दोनों के अंदर इतना बढ़िया मैत्री जुड़ गया है, क्योंकि एक दूसरे को प्रेम भी करते थे, आदर देते थे। लव, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, 3 चीज चाहिए। आदर देना, प्रेम करना और विश्वास पात्र बनना, विश्वास करना दूसरे को। इस तरह तो दोनों को मौका मिला गुरु को सेवा करने के लिए। एक हाथ में पकड़े थे लकड़ी, दूसरे हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़े थे, मतलब प्रेममय संबंध भी जोड़ा, साथ साथ गुरु की सेवा भी की उन्होंने। इसलिए गुरु बहुत खुश हुए। ये तदेव हि सत्शिष्यैहि। ओ इधर नहीं आया, क्या हो गया? चला गया वो। ये तदेव हि सत्शिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। गुरु जी ने बोला, संदीपान ने, हर एक शिष्य को यही कर्तव्य है कि इस तरह की सेवा करनी चाहिए, और आश्रम में एकदम शांत होकर सब शिष्यों के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए रहना चाहिए। ऐसे देखिए, मैंने कहानी सुना, एक बार 20-25 पंछियां एक जाल में फंस गए, तो शिकारी आ ही रहा था। तब एक पंछी ने बोला कि देखो, हमको तो पकड़ कर लेके जाएगा और आग में रोस्ट करके खाएगा, मृत्यु तो निकट आ चुका है हम लोगों का, लेकिन एक अंतिम बार हम लोग यत्न करेंगे। वो आ ही रहा है। सब लोग साथ में पंखों से जितना हो सकता है उतना यत्न करो। सब साथ में पंखे चलाने लगे।
क्योंकि 25 के 25 पंचांग कर रहे थे, क्या हो गया, जाल का 4 किला जो था वो निकल गया है, साथ में उड़ने लगे आकाश में। चिल्ला रहा था शिकारी, लेकिन पकड़ नहीं पाया उनको। दूर जाकर एक चूहे का मदद लेकर सब पंछियां बच गए। लेकिन ये कहानी का शिक्षा क्या है, हमारे लिए सबक क्या है? संगे शक्ति कलयुगे, ऐसे बताया है। कलयुग में हम लोग साथ में आकर संकीर्तन करेंगे, सब दोषों से ऊपर उठ जाएंगे हम लोग। सब लोग बोलिए, एक श्लोक बोलिए। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एकान महान गुणान कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये बताया गया कि कलयुग में दोषों का जमाना है। कलयुग, कहीं भी मुड़कर देखो दोषी दोष दिखता है। क्या दोष है कलयुग में, वो भी बताया है भागवत में, है? जिह्म प्रायम च व्यवहृतम शाट्य कर्मम च सौहृदम पितृमात्र सुहृद भ्रातृदम पतिनाम च कलकनम। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि बेटी माँ की बात नहीं मान रही है, बेटा पिता की बात नहीं मान रहा है, दंपतियों के बीच में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, बिजनेस लोग 100 रुपए का माल 20,000 में बेच रहे हैं, ऐसे लूटा लूटी कर रहे हैं ऐसे। युधिष्ठिर महाराज ने देखा क्या चल रहा है दुनिया में, तब पता चला कि कलयुग का जमाना चालू हो गया। ततश्चान दिनम धर्म सत्यम शौचम दया क्षमा काले न बलिना राजन नंक्षति आयुः बलम स्मृति। आयु, बलम, स्मृति, सत्यम, शौचम, दया, क्षमा सब घटता है कलयुग में, है? कलयुग का जमाना खतरनाक जमाना है, क्रैश कोर्स है 100 साल का बस, है? सत्ययुग 1,00,000 साल का, त्रेता युग 1000, द्वापर युग कितना है, त्रेता युग 10,000, है? और द्वापर युग 1000, कलयुग 100 भी नहीं, 100 से भी कम, है? कुछ लोग जीते हैं 70-80 तक जीते हैं ऐसे। इसलिए आयुष तो कम है लेकिन टेस्ट बहुत है। अगर आप ये सब टेस्ट से ऊपर उठना चाहते हो, बताते हैं कलौ दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है। अगर कोई सागर के सामने खड़े होकर बोलेगा कि आओ अब मैं तुमको पानी दिखाता हूँ, पानी क्या दिखाओगे, सागर में पानी ही पानी है? इस तरह कलयुग दोष ही दोष है। दोष दिखाना मुश्किल है कलयुग में, नहीं है, कहीं भी मुड़कर देखो दोष ही दिखा देगा आपको। लेकिन ऐसे दोष के कलयुग में भी क्या करना चाहिए, बोलते हैं ये एक अच्छा गुण है, कीर्तना एवं कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। अगर भक्त लोग संग में आकर एक दूसरे में दोष ना देखकर संकीर्तन करेंगे, वो सब मुक्त होकर भगवत धाम लौट जाएंगे। ये आशीर्वाद भागवत में दिया गया है इसे। हाँ, तो इसलिए कृष्ण सुदामा आश्रम में रहते समय, कृष्ण बलराम सुदामा सब एक ही आश्रम में रहे, उनके अगर उनके बीच में प्रेममय संबंध जुड़ा है, इसका मतलब है वो एक दूसरे में अच्छाई देखकर मैत्री कर पाए हो। गुरु भी प्रसन्न हो गए। यद वही विशुद्ध भावेन सर्वात्मा अर्पणम गुरु, बता देंगे विशुद्ध भाव के साथ हमें भक्ति मार्ग में जुड़ना चाहिए। इसका मतलब विशुद्ध भाव क्या है, कुछ अपेक्षा किए बिना गुरु की सेवा करनी चाहिए। हाँ, एक बार मैं किताब वितरण के लिए गया ट्रेन में, कॉलेज के दिनों में हम व्हाइट एंड व्हाइट पहनते थे, धोती कुर्ता, हम वितरण कर रहे थे। तो एक परिवार, एक वृद्ध लोग थे, पति पत्नी, वो एसी में बैठे थे वो लोग। जो उन्होंने देखा कि मैं इतने बुक्स पकड़ कर लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम देखने में लगते हो कि पढ़े लिखे हो। बोला किधर पढ़ते हो, बोला मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ। बोला अच्छा, ये जो वितरण करते हो तुमको कमीशन कितना मिलता है? ऐसे पूछा उन्होंने। मैंने बोला कमीशन, हम कुछ कमीशन नहीं लेते हैं, ये गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो वो बोले कुछ तो होगा। मैंने बोला कुछ नहीं है, ये निस्वार्थ भावना से करना होता है। गुरु, अभी प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम किताब वितरण करें, किताब वितरण करने से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। अगर वो प्रसन्न होंगे तो कृष्ण हमारे ऊपर अपने कृपा कटाक्ष प्रदान करेंगे, है ना, उसके द्वारा हम कृष्ण के प्रिय बनेंगे। बस वो लोग इतने खुश हो गए, मुझे बुलाकर निकट बिठा दिया और अनेक प्रश्नों किया। तो मैंने सोचा अरे आज किताब वितरण नहीं हुआ, ये लोग बैठकर पौने घंटा बात कर रहे हैं। मैं बोला स्टेशन आ गया, उतरना पड़ेगा। मैं पूरे के पूरा किताब ले लिया उन्होंने, मेरे पास था 30-40 किताब था, सब ले लिया उन्होंने। तो अगर मैं निस्वार्थ होकर हम गुरु की सेवा करेंगे, गुरु प्रसन्न होते हैं उससे, कुछ अपेक्षा के बिना करना होता है।
तो इसलिए विशुद्ध भाव ने बोलते कुछ हेतु के साथ नहीं करना चाहिए। कोई शिष्य था इधर भारत में, एक गुरुजी का, उसने सोचा कि ये गुरुजी के पास हम शिष्य बन जाएंगे, बाद में किसी अमेरिकी लड़की दे देगी हमको विवाह में, ऐसे सोचा उसने। तो 2 साल था उनके अंडर। पूछा गुरुजी को, गुरुजी अभी मैं विवाह करने वाला हूँ, एक हमको लड़की दे दीजिए। गुरु ने भारत के ही उसी उसके गांव से ही एक स्त्री को चुनकर दिया उन्होंने। ये बोले ये तो हमारे गांव के ही है। हाँ? हमने सोचा आपके अमेरिकी अनेक शिष्य हैं, देंगे क्या? बोले अरे अमेरिकी शिष्य से शादी करो, इट्स लाइक मेंटेनिंग व्हाइट एलिफेंट है। तुम्हारे पास डॉलर नोट है क्या तुम्हारे पास उसको मेंटेन करने के लिए? ऑलरेडी तुम भक्ति में गिड़ा रहे हो और भी तुम्हारा पतन हो जाएगा। हाँ? तुम लोकल में विवाह करके शांति से पति पत्नी भक्ति करो, बोला। तब गुरु को पता चल गया कि इसका हेतु क्या है, किस लिए हमारे पास आ रहा है। हाँ? तो किसी हेतु लेकर नहीं जाना चाहिए। हाँ? हम एक शुद्ध हृदय के साथ जाना चाहिए। कुछ कुछ लोग बिजनेस करते हैं। कोई बालाजी के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया कि 1 लाख मुझे लॉटरी में गिरेगा तो आपको 50,000 दे दूंगा, ऐसे बोला। लेकिन जाते जाते उसने बोला बालाजी को, कुछ भी आएगा लॉटरी में आधा आपको दे दूंगा, बोला उसने। लेकिन बाद में उसको लॉटरी में 50,000 मिल गया उसको, तो कुछ नहीं दिया बालाजी को। मित्र ने पूछा अरे क्यों नहीं दिया कुछ भी? वो बोला फ्रेंड को, बालाजी ने ऑलरेडी 50,000 ले लिया, लगता है मुझे। 50 खुद ले लिया, 50 दिया मुझे, ऐसे। लेकिन उसके फ्रेंड को बहुत बुरा लगा, ये तुम भगवान को धोखा देने से तुमको ही धोखा खाना पड़ेगा। अगर कोई आसमान के ऊपर थूकता है तो वो उसका सलेवा उसके चेहरे में आकर गिरेगा ना। भगवान को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बोला। वो फ्रेंड ने उसको बहुत प्रेशराइज करके उसको वापस लेके गया। चलो 25,000 लेके जाओ, आधा देना पड़ेगा तुमको। बालाजी मंदिर तक गया, जब हुंडी में पैसा डालना था उस समय फ्रेंड को बोला कि थोड़ा लड्डू खरीद लो, मैं आता हूँ। वो लड्डू खरीदने के लिए गया। जाते समय फ्रेंड ने पूछा डाल दिया ना तुमने 25,000? बोला हाँ डाल दिया बोला। सचमुच? हाँ सचमुच डाल दिया, बोला। उसको भी धोखा दिया, उसको भी। घर आने के बाद पत्नी बच्चों को जब बांट रहा था लड्डू, तब पता चला कि उसके अंगूठी घूम गया। हाँ, अंगूठी कितने का था? 24,900 रुपीज था। भगवान ने एग्जैक्टली ले लिया उसका। तो इस तरह ये लोग इसलिए बताते हैं कि भगवान के पास जाते समय समझना चाहिए भगवान हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे विद्या हैं, हमारे धन हैं। तो इसलिए हमारी संस्था में ये बात सिखाया जाता है कि हम कृष्ण के पास जाते समय कुछ मांगते नहीं। कारण क्या है? जो भी हमें जरूरत है भगवान ऑलरेडी दे चुके हैं हमारे जीवन में। और आपके लिए कुछ उचित हो देना हो तो भगवान मांगे बिना दे देंगे। लेकिन मांगना एक ही है, सेवा है। प्रेम में सेवा दीजिए बस। जो लोग भगवान से प्रेम में सेवा मांगते हैं वो लोग इस जन्म के अंत में त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीति मामेति सोर्जना, भगवान बोलते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में आ जाएंगे वो। तो ये शिष्य ये भावना के साथ उन्होंने सेवा की। अगर हम लोग कुछ अपेक्षा के साथ सेवा करते हैं, एक व्यक्ति सोचा कि अगर मैं इधर सेवा करूंगा, इस तरह सेवा करूंगा, हमको एक हचोड़ी बना देंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देंगे। नहीं तो हम इधर करेंगे तो हमको अध्यक्ष बना देंगे। इस तरह कुछ अपेक्षा के साथ कोई सेवा करेगा, कुछ सालों के बाद वो उसके मुंह से बोल भी देगा, इतना साल हमने किया, आपने क्या पदवी दिया हमको, ऐसे बोलेगा वो। इसलिए हमारी अपेक्षा कुछ पदवी प्राप्त करने के लिए, नाम यश प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक्चुअली गीता में भगवान बताते हैं कि तुम सेवा करते समय ऐसे करो सेवा की पूरा का पूरा सेवा का जिम्मेदारी आपके ऊपर हो। लेकिन करने के बाद सोचना चाहिए कि पूरा सेवा भगवान ने हमारे द्वारा कराया, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। जैसे उदाहरण, एक छोटा उदाहरण देंगे आपको। आपका शुभ नाम क्या आपका? देवेंद्र, शिवेंद्र। अगर मैं शिवेंद्र प्रभु के घर में जाकर दरवाजा खटखटाता हूँ तो शिवेंद्र प्रभु घर का खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि शिवेंद्र प्रभु ने खोला दरवाजा। नहीं तो बोल सकते हैं कि शिवेंद्र प्रभु के दाई, ये क्या दाई हाथ बोलते हैं ना, दाई हाथ ने उसको खोला, बोल सकते हैं। नहीं तो शिवेंद्र प्रभु के दाई हाथ के संबोधन उंगली और अंगूठा उंगली है, दोनों ने खोला, ऐसे हम बोल सकते हैं। करेक्ट है ना? ऐसे को इसमें से आप क्या बोलेंगे? आप कोई भी
अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या बोलेंगे? शिवेंद्र पुणे वाला बोलेंगे। इसी तरह भगवान कृष्ण के अंश हैं, कोई जीबीसी है, अभी जीबीसी के अंश है कोई अध्यक्ष, अध्यक्ष के अंश है 2 भक्त, और 2 भक्त सेवा करते हैं तो बोल सकते हैं भगवान ने किया। हाँ? उनके द्वारा उनको, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, करेक्ट है ना? अगर अंश कुछ कर पा रहा है, क्योंकि अंश का संबंध है पूर्ण के साथ। अगर हमारा संबंध नहीं होगा भगवान कृष्ण के साथ, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये हाथ को काट कर टेबल में रख दिया जाए, हाथ कुछ कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए हम भगवान के अंश हैं, कुछ कर पा रहे हैं तो भगवान हमको शक्तिपात करते हैं, उसके बाद हम कर पाते हैं। ये समझ, कितनों को ये बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर? हाँ, तो इस तरह क्यों हमें भगवान का निमित्त मानना चाहिए? हम भगवान का निमित्त है, निमित्त ही हैं हम लोग। हाँ? उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी क्षमता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं हम बलम बलवताम चाहम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों का मैं बुद्धि हूँ, बलवान लोगों का मैं बल हूँ, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह ये विशुद्ध भाव के साथ उन्होंने सेवा की। अभी गुरु जी और एक श्लोक बोल रहे हैं, देखिए, तुष्टो अम्भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथाः छंदांसि अयातयामानि भवन्ति परत्र च। ये बोल रहे हैं शिष्यों को, हे शिष्यों, मैं आपकी सेवा से तुष्ट हो गया हूं। हाँ? ऐसे बोलते हैं। अगर गुरु को हमने तुष्ट किया तो भगवान तुष्ट हो जाएंगे। हाँ? यस्य प्रसादात् प्रसाद, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो। ये बोलते हैं तुष्टो हम वो द्विज श्रेष्ठा, आप दोनों की सेवा से मैं तुष्ट हूं। और बोलकर वो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद? सत्या संतु मनोरथा। हाँ? बोलते हैं कि आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो। और एक वरदान दे रहे हैं, छंदाम से अयातयामानी। बताते हैं कि आप लोग गुरुकुल में जुड़कर जो सीखा शिक्षा कृष्ण भावनामृत का, वो आजीवन वो था जा रहे वो। हाँ? ऐसे बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सोच लीजिए, एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आया, पहले कूदता था, नाचता था, गाता था, सेवा करता था, लेकिन अगर 4-5 साल के बाद वो गायब हो गया। ऐसे भी देखते हैं कुछ लोगों को, आते हैं थोड़ा समय के लिए भक्ति करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं गायब नहीं होते हैं, आते हैं भक्ति करते हैं, लेकिन 5-6 साल के बाद टंडे पड़ जाते हैं। आप पूछिए, प्रभु जी संडे प्रोग्राम चल रहा है क्या? चल रहा है। माला कैसा? वो भी चल रहा है। आपका कैसे है कृष्ण बलराम में? ठीक है। ऐसे टंडे पड़ जाते हैं। अभी उनका सेवा कुछ नहीं है, प्रचार नहीं है, हाँ? और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ तीव्र यत्न नहीं है। गुरु को वचन दिया 16 माला करना है, ठीक है, आज अभी 16 माला हो गया, हम मुक्त हो गए जपमाला से। अभी कल देखेंगे। हैं? कभी कभी माला जपमाला में भी नहीं करते हैं, कभी काउंटर में करते हैं। हाँ? ये रखकर इसे कर नहीं पाते हैं। धीरे धीरे बोलते हैं अभी क्या करें प्रभु जी, बेटी को भरतनाट्यम सीखना है, लेके जाता हूँ, बेटे को स्विमिंग क्लब में जाना, उसको लेके जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता, इसलिए रात को 11 बजे तक माला घुमाता हूँ, नहीं तो काउंटर में कर लेता हूँ, सोते सोते लेटे लेटे कर लेता हूँ। ऐसे करते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का शुरुआत तो एकदम उत्साहपूर्वक लोग चालू करते हैं, तब ये दिव्य ज्ञान बहुत ताजा रहता है। लेकिन 10-20 साल बीतने के बाद अगर कोई ठंडा पड़ गया, उसका मतलब है उसके दिव्य ज्ञान अभी फ्रेश नहीं है, वो ढक गया है, उसके अंदर ग्राम्य बुद्धि आ चुका है। ग्राम्य बुद्धि का मतलब है मेटलिस्टिक कॉन्शियसनेस। जब मेटलिस्टिक कॉन्शियसनेस आ गया, वो भौतिक चीजों के ऊपर जोर देता है। अभी उसी व्यक्ति को पूछो, आपके बेटा पढ़ रहा था इंजीनियरिंग में, क्या हुआ? प्रभु जी उसको कॉग्निशन में नौकरी लग गया, माइक्रोसॉफ्ट में लग गया। ऐसे बहुत उत्साही हो जाता है वो। भौतिक जीवन में के बारे में पूछो, उत्साही होता है। आते हैं प्रभु जी अभी फेस्टिवल आ रहा है, मंदिर में कुछ सेवा आ सकते हैं क्या? ट्राई करता हूँ तो ऐसे बोलेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्यों उत्साही नहीं है? क्योंकि उसका भौतिकता बढ़ गया है उसमें। जिस तरह के भागवत के अंदर, ये एक उदाहरण है, जंगल में अगर सड़क ऐसे सड़क हो, हाँ?
इधर जाकर है जाने का सड़क को। कभी कभी लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे घास के ऊपर चलते हैं, चलते 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 क्या हो जाता है, उस घास नहीं रहता है, दोनों साइड में घास रहता है, क्योंकि चलने का एक नया मार्ग बन जाता है, देखा आपने। लेकिन वही मार्ग क्या होता है, चतुर्मास के समय, बारिश के समय कोई चलता नहीं है उस मार्ग में, तब उधर भी घास फूस आ जाता है। बाद में देखो वो सड़क का नाम निशान नहीं रहेगा, वो आपको पता भी नहीं चला कि किधर गया हुआ सड़क है, करेक्ट है ना। इसी तरह का अगर हम लोग शेविंग नहीं किया तो दाढ़ी बढ़ जाता है, मूंछ बढ़ जाता है, कभी बाल बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी ने देखा कुछ लोग, उनके शिष्य लोगों का दाढ़ी मूंछ बढ़ गया, हिप्पी लोग वापस हिप्पी बन गए, मैंने आपको हैप्पी बनाया, अभी शेव करके आओ, बोले प्रभुपाद। सब शेव करके आए उसके बाद। हाँ, जिस तरह से बाल ना निकालने से दाढ़ी बढ़ता है, इस तरह के कृष्ण बाणामृत में अगर हम प्रभुपाद की किताबों को नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, प्रातः काल में उठकर अगर जप तीव्रता से नहीं करेंगे, 4 नियमों को तीव्रता से नहीं पालन करेंगे, क्या होगा, धीरे धीरे गठन होगा। और जो दिव्य ज्ञान में बहुत हम रमते थे पहले, वो ढक जाएगा भौतिक चेतना से। लेकिन इधर गुरु जी उनको बोल रहे हैं कि प्रिय शिष्यों, आप लोगों ने इतना बढ़िया सेवा दी है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपको आजीवन ये ज्ञान ताजा रहे। इसका मतलब क्या है, अभी हम प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं 40-50 साल होने के बाद भी इतने उत्साही है वो, है ना। हाँ, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभुपाद जी का वैकुंठवास हुआ 1977 में। हाँ? अभी उसके बाद प्रभुपाद के अनेक शिष्य लोग बहुत तरुण वयस में थे उस समय। अभी 50 साल 55 साल वो इस्कॉन में बिताए हैं, अभी भी वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है इस तरह का उत्साह बहुत बड़ा भेंट है गुरु की। जैसे एक फ्लावर पॉट करके क्रैकर होता है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे होता है, उसको थोड़ा ये आग लगाते हो, ऐसे एक ही बार जाता है वो, क्या नाम है उसका, अनार बोलते हैं उसको, अनार, अनार है वो, अनार। और दूसरा है 10,000 वाला बोलते हैं, उसको लगाओ, टप 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 टप, हाँ? लड बोलते हैं उसको, लड है, उसको लगा दिया, वो चलेगा, पौने घंटा चलेगा वो। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनार जैसे होनी चाहिए, नहीं तो लड जैसे होनी चाहिए। हाँ, लड जैसे होनी चाहिए। अगर एक बार शुरू हो गया तो अंतिम सांस तक, ऐसे जैसे रॉकेट है 11 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड में जाएगा तो रिटर्न नहीं आएगा वो, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। हमारी गुरुत्वाकर्षण क्या है, माया देवी का आकर्षण है, ऐसा नहीं ऐसे जाकर ऐसा है, ऐसे चला जाना चाहिए, करेक्ट है ना। तो ये गुरु का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बार मेरे एक वरिष्ठ वक्ता राधा गोपीनाथ प्रभु ने बोला पुणे में, तुमको पुणे में नौकरी मिला है, उस समय 91-92 में, एक कृष्णा बुक दिया मुझे, बोला कि एक वक्त है उसके घर में पहुंचा दो इसको, ऐसे बोला उन्होंने। मैं गया था उस व्यक्ति के घर में, तो उन दिनों में थर्मैक्स कंपनी में काम करता था, तो मैं व्हाइट एंड व्हाइट धोती कुर्ता पहना था, शाम के टाइम हम धोती कुर्ता पहनते हैं। उसके घर में जाकर दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा खोलते ही जो व्यक्ति गृहस्थ था वो, उसके आंखों में ऐसे आंसू निकलने लगे, आइए आइए प्रभु जी। मैंने पूछा मुझे मालूम है क्या, बोले हमको आपको देखा नहीं, लेकिन आपको देखकर मैं मुझे आनंद हो रहा है, कारण क्या है। वो बोला कि 3 साल के पहले मैं अविवाहित था, हाँ? तो ट्रेन में जा रहा था मुंबई में, राधा गोपीनाथ प्रभु को मिला, हाँ? और उन्होंने मुझे लेकर गए वो चौपाटी मंदिर में, हाँ? उधर जाकर मैं 3 दिन ठहरा, मंगला आरती, नरसिंह आरती सब कुछ अटेंड किया, उन्हें जपमाला भी दिया, प्रभुपाद जी की कुछ 4-5 किताब भी दिया उन्होंने, भगवत गीता भी दिया, सब ले लिया। और उसके बाद मेरे माता पिता का फोन आ गया, बोले माता पिता 3 दिन मुंबई में क्या कर रहे हो, आ जाओ, अभी तुम्हारा एंगेजमेंट होने वाला है। एंगेजमेंट हुआ, विवाह हो गया। वो बोला कि विवाह होने के बाद घर में बड़ा टेलीविजन आ गया है, घर वाले सब लोग टेलीविजन देख रहे हैं, मैं भी बुलक्कड़ हो गया। अभी वो एक स्टूल लगाकर बीरो के ऊपर इतने किताब थे प्रभुपाद जी के, निकाला, ऐसे धूल निकाला उसका, क्योंकि धूल पड़ गए थे, क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं किया उसका, दिखाया ये सब दिया प्रभु जी ने, मैं कृष्णा बुक भी दिया उसको। तो तुरंत हम लोग कुछ भजन किया, कीर्तन किया, कुछ बोला, वापस पकड़ लिया हुआ, 16 माला तक आ गया हुआ, है? उसके बाद दीक्षा भी लिया। बोलने का मतलब क्या, हम लोग कभी कभी हमारे ऊपर आवरण आ जाता है भक्ति में, लेकिन इसलिए गुरु की सेवा करके वो माया के आवरण को आने नहीं देना चाहिए।
हमें हमेशा ताजा रहनी चाहिए कृष्ण भावनामृत उत्साह। जिस तरह के एक छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ तितली को देखते हैं, कुछ फूल को देखते हैं, फल को देखते हैं, कितने उत्साही होते हैं, हाउ एक्साइटेड दे आर। Like that, we have to remain excited in spiritual life. That excitement will be there only when we follow three things, very important. Don't commit sins, don't commit offenses, and never give up services. ये तीन चीज हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपराध रहित रहते हैं तो नाम जप अच्छा होगा। ऐसे बताते हैं ना, सकले सम्मान कोरीते शक्ति देहो नाता यथा यथा, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। गुरु ने कृपा बिंदु दिया, गुरु यही दासे तृण पे को दीना। सकल सहाने बल दिया करो निज माने प्रगदीना। सकल सम्मान कुरिते शक्ति देखो नाता यथा यथा, तबे तो गायब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। कबे है नो कृपा लोभिया ये जन, कृतार्थ होई रे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना हमें अति दीना, करो मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा। करुणा ना होले कन्या कन्या, प्राण न रखे वारो। कृपा बिंदु दिया गुरु यही दासे, तृण पे को अति। देखिए इधर बताते हैं कि अगर मैं सब वैष्णवों का आदर दूंगा तो अपराध रहित भावना होने के कारण मैं सदा नाम जप कर पाऊंगा। इस तरह अपराध से रहित होना चाहिए। और पापों से अगर हम मुक्त होते हैं, भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होता है। ये शाम तु अंतकदम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। दृढ़ता के साथ भक्ति करना हो तो पाप चार नियमों को विधिवत फॉलो करनी चाहिए। और नाम हरिनाम प्रेम से जपना हो तो अपराधों से रहित रहना चाहिए। अवॉइड अपराध, अवॉइड सिंस एंड ऑलवेज रेंडर सर्विसेज, क्योंकि सेवा भगवान को करने से असेंडिंग सर्विस डिसेंडिंग मर्सी। हम सेवा ऊपर जाता है और राधा जी की कृपा ऊपर से नीचे आता है। कृष्ण की कृपा को ही राधा जी देती है परंपरा में। तो अगर हम सेवा करते रहेंगे चित्त शुद्ध होता जाता है। तो इस तरह हम इसको इस तरह करने से, अपराध ना करने से भक्तों के साथ प्रीति लक्षणम स्थापित हो जाएगा। और अच्छा नाम जपने से दृढ़ता भी प्राप्त होगी। और इस तरह पाप कृतियों से ऊपर उठने से क्लैरिटी मिलेगा हमें। और शास्त्र जब पढ़ते हैं तब हमें विवेक बुद्धि जग जाएगा उससे। और इस तरह सेवा करने से जो ज्ञान हमने किताबों से प्राप्त की, वो ज्ञान की साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा सेवा करने से। तो इस तरह हम लोग जैसे कृष्ण सुदामा बाद में भी मिले द्वारका में, मिलकर गुरु के कृपा के बारे में उन्होंने स्मरण की। इसको बोलकर प्रवचन को विराम देते हैं। श्री ब्राह्मण उवाच निर्वृत्तम देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरोरभूत। गुरुकुल में हम लोग ने वास किया, उधर वसन किया। हम दोनों किम अस्पाविर, बताते हैं कि देव देव जगत गुरु, हे कृष्ण आप तो मुझे मित्र जैसे मेरे साथ व्यवहार करते हो, लेकिन आप देवादिदेव हो। आप 33 कोटि देवता के भी आप स्वामी हो आप। और आप जगत गुरु क्यों?
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, है ना। सारे जगत के आप गुरु हो, सब देवों के भी आप देवता हो, स्वामी हो आप। और आपके साथ गुरुकुल में पढ़ना कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, है? ये मेरा सौभाग्य कि मैं इस तरह आपके सहपाठी रहा स्कूल में, साथ में हम सेवा भी किया गुरु माता की, गुरु से शिक्षा भी प्राप्त की। ये मेरे बड़ा सौभाग्य है। इससे सुदामा ब्राह्मण बोल रहा है इसे। तो इस तरह हम लोग भक्तों के समूह में सीखने लायक अनेक चीजें हैं। मैं कृष्ण सुदामा का कथा को लेकर एक इस्कॉन के समूह में क्या क्या गुणों को हमें अनुशीलन करने चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा जोर दिया मैंने। क्योंकि इस तरह करने से, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ उनके पार्षद प्रेम से जुड़कर रहे, इस तरह हमारे समूह भी ऐसे बन जाएगा। ऐसे जब हम समूह को बनाते हैं ऐसे, तो किस तरह एक पेड़ में अगर बहुत पके अच्छे फल हो, अनेक रंग बिरंगे पंछियां आ जाएंगी, है ना, और कलरव करते हुए फल खाएगी। वो पेड़ छोड़कर जाएंगे क्या? वो कभी जाएंगे किस लिए? और भी पंछियों को लाने के लिए, हाँ? और भी लाते रहेंगे और पंछियां बढ़ते जाएंगे पेड़ में ऐसे। इस तरह हमारे समूह में जब प्रीति लक्षण भक्तों के बीच में स्थापित हो जाएगा, उस प्रीति लक्षण को देखकर नए लोगों को लगेगा कि बाहर की दुनिया तो जल रहा है, लेकिन इधर के लोग तो इतने आनंद में डूबकर एक दूसरे को आदर देते हुए प्रेम पूर्वक सेवा में जुड़े हैं। तो प्रभावित होकर भक्त लोग जुड़ते जाएंगे और हमारे भक्तों का संख्या बढ़ता जाएगा। तो इस्कॉन के मोटो क्या है? मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज। बोलिए। हाँ, हम संख्या को भी बढ़ाना चाहते हैं, साथ साथ जो भक्त आ चुके हैं उनको खुश रखना चाहते हैं हम। हाँ, आज अनेक विषयों के बारे में हमने चर्चा की, इन विषयों के ऊपर हम जोर देंगे तो भक्त लोग जरूर एक परिवार का माहौल हमारे समूह में प्राप्त कर सकते हैं। और ये समूह जो है, मैंने देखा है, पिछले साल भी मुझे याद है, एक बार मैं आया था इधर, एक साल के पहले आया था मैं, इसी हॉल में प्रोग्राम हुई थी। हाँ, और ये ग्रुप जो है आनंद वृंदावन माता जी और प्रभु जी का नाम जगदानंद प्रभु, हाँ, इन्होंने हमको स्वागत की थी। और बहुत सालों से सुबह का प्रातः काल में भक्त लोग जुड़कर जूम में जपा करना और रोज प्रवचन भागवत सुनना, हाँ, और गंभीरता के साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोग्राम्स प्लानिंग करना। तो ये देखते आया हमें, हाँ, इसके इनके साथ साथ आज चित्तरंजन प्रभु के कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, करेक्ट है? हाँ, ऑल द बेसिस आए हैं, वो भी आए हैं। तो आप लोग इधर इंदौर में, अभी मैं इस महामन प्रभु के मंदिर में भी गया था। इस तरह इधर अनेक ग्रुप्स में बहुत सुंदर तरीके से आप लोग भक्ति करते आए हो। मेरे प्रवचन देते देते मैंने कुछ उदाहरण दिया, आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उदाहरण इस तरह के उदाहरण देने से हमें बात ठीक तरह से समझ में आता है, हाँ? और शास्त्र के साथ जोड़कर व्यक्तिगत जीवन में उस शास्त्र को कैसे उतारना, हाँ? तो ये मेरा उद्देश्य है। कुछ भी प्रवचन देता हूँ, 50% मैं शास्त्र बोलूंगा और 50% रियल लाइफ उदाहरण दूंगा मैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर किसी के संबंध में उदाहरण दिया मैंने, त्रुटियां बताया, तो उनका नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि हम सुनते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, और उनसे हमें सीखना चाहिए कि गलतियों को हम कैसे दूसरी बार नहीं करना चाहिए हमारी ओर से, हाँ? गलतियों से ऊपर उठना और सत्य पथ को पकड़कर हम जिस तरह कृष्ण और सुदामा ने एक आदर्श शिष्य का ये एक चरित्र निभाया, उनसे सीखकर हम वैष्णव के समूह में मैत्री जोड़े और साथ साथ गुरु की सेवा को भी जारी रखे। ये हमारी अपेक्षा है इस्कॉन के हर भक्त से। जिससे इस्कॉन पहले 1 मिलियन 1 मिलियन डिवोटी था, 10 लाख डिवोटीज थे, अभी 30 लाख डिवोटीज हैं सारे दुनिया में, हैं, बढ़ते जा रहे हैं इस्कॉन। तो आप लोग भी इधर इस तरह का बढ़िया करते आए हो। आई प्रे दैट योर प्रीचिंग एंड योर प्रोग्राम्स एवरीथिंग फ्लरिश वेरी ब्यूटीफुली। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। कुछ प्रश्न कर सकते हैं 5 मिनट?
I can take one or two questions. I can take. हरे कृष्णा। तो एक या दो प्रश्न किसी भक्त के हो तो प्रभु जी हाथ उठा सकते हैं भक्त लोग। इधर एक हाथ है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार जैसे पता नहीं डिवाइन था कि नहीं, समझ में आया क्या सबको? अगर डिवाइन था तो सभी एक साथ बोलेंगे हरि बोल। प्रभु जी, जैसे प्रार्थना आपने बताया कि निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, किंतु कई बार कुछ इस तरह का दुख है कि उसको हम चाहते हैं कि वह दूर हो जाए ताकि हम निस्वार्थ प्रेममयी भावना से First कर part was सकें। not clear. Again, tell me. First part, what you said? जैसे प्रार्थना? प्रार्थना आपने बताया कि निस्वार्थ भावना से हाँ, भगवान से करना चाहिए, किंतु कुछ दुख इस तरह आया है कि हम चाहते भगवान से प्रार्थना कर रहे कि वो दुख दूर हो जाए ताकि निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, तो इसे कैसे समझना चाहिए? एक चीज हमें समझना चाहिए कि अगर कुछ दुख आ रहा है हमारे जीवन में, उसका जानकारी भगवान को है पहले से। उनका मालूम है कि जिस भक्त को जितना सुख जितना दुख देना है भगवान को मालूम है तो उनको कभी कभी दुख का भी जरूरत पड़ता है हमारे जीवन में। कारण मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझे हर बार फर्स्ट रैंक मिल गया तीन बार, थोड़ा कभी गर्व चढ़ सकता है। हाँ? तो एक बार भगवान हमको 5वां रैंक में भेज दिया हमको। हाँ? तब इंसान का दिमाग तब वो जग जाता है। हाँ? गर्व नहीं कर सकता। अभी उसके ऊपर और 4 लोग हैं। करेक्ट है ना? इस तरह देवता भी कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं उनके भक्ति में। भगवान क्या करते हैं? भगवान विष्णु दुग्ध सागर में लेटे हैं, ऐसे काल को अपने पलक झपक कर आंखों से एक इशारा कर देते हैं काल को, ये काल, देवता लोग अभी गंभीर नहीं है तो क्या करो काल, ऐसे ऐसे कर देता है। असुर लोग स्ट्रांग हो जाते हैं और देवता लोग कमजोर हो जाते हैं। अभी इंद्रलोक में बैठकर बगीचे में कोई अप्सरा नाच रही है, कोई अप्सरा वीणा बजा रही है, आराम से है वो। अचानक असुर लोग सब आयुध लेकर भागते आते हैं। इंद्र को तुरंत धोती पकड़कर भागना पड़ता है उसको। हाँ? तो पूछेंगे कि देवताओं को भगवान क्यों तकलीफ देते हैं? भगवान तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी देवता लोग अपने कर्तव्य को भूल कर कभी इंद्रिय तर्पण में पड़ सकते हैं। एक श्लोक भी है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै स सेव्यताम् किं दुष्करैर्न क्रतुभिस्तपोव्रतैर् ज्ञानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुनां न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टा अतिशयेन्द्रियोत्सवात्। ऐसे 2 श्लोक हैं। देवता लोग बोल रहे हैं कि हे भगवान, धरती में कलयुग के जमाने में भक्त लोग गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं आपकी, लेकिन स्वर्ग लोक में हम लोग स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवात्, अतिशय इंद्रिय उत्सव के कारण हमारे स्मृति आपका स्मरण भंग हो गया। ना यत्र नारायण पाद पंकज, ऐसे बोलते हैं। इधर उत्सव भी नहीं हो रहा है, यज्ञ भी नहीं हो रहा है, आपके लिए उत्सव नहीं मना रहे हैं हम लोग। आपको भूलकर हम इंद्र तर्पण में लग रहे हैं स्वर्गलोक में, इसलिए हमें धरती में जन्म दीजिए, हमको इंदौर में जन्म दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं वो। हैं? क्योंकि जिधर भक्त लोग साथ में आकर संकीर्तन करते हैं, हम भी संकीर्तन करके 100 साल के अंदर भगवत धाम लौट चल सकते हैं, ऐसे देवता लोग बोलते हैं। तो देवता लोगों को भी कभी कभी वो जब ढीले पड़ते हैं तो भगवान को टाइट कर देते हैं, ऐसा कुछ तकलीफ देकर। तो कुछ तकलीफ आने से हम लोग प्रलोभनों से अभी देखिए गल्फ में जो रहते हैं ना लोग, मैंने सुना गल्फ में गंभीरता से भक्ति करते हैं लोग। हैं? फ्राइडे का तो प्रोग्राम होता है उनका, बाकी दिन भी लोग भक्ति करते हैं, क्योंकि उधर कहीं भी मुड़कर देखो उधर माहौल अलग है उधर। हैं? तो भक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। हैं? उधर सब गल्फ के लोग हैं, यमन लोग हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत गंभीरता से भक्ति करते हैं, क्योंकि एकदम जुड़ कर रहते हैं। हैं? साथ में रहना, भक्ति करना। लेकिन इधर भारत में जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग मनुष्यों को भगवान बन के बैठे हैं अनेक लोग इधर हैं। कितना चल रहा है इधर, इसलिए उनको थोड़ा डर है उधर, और गंभीरता से प्रैक्टिस करेंगे वो। हाँ, इसलिए
थोड़ा डर होकर भक्ति अच्छा होगा वो श्रेष्ठ है, कुछ डर ना होकर इंद्र तर्पण के पीछे भागना वो अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान को मालूम है कि हमको क्या किस टाइम देना चाहिए, वो किसको मालूम? भगवान को मालूम। हमें अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान का कुछ तो प्लान है। मैंने एक कहानी सुना, एक व्यक्ति नाव लेकर जब समुद्र में गया, तूफान आ गया, इसके कारण नाव को खींच कर लेकर गया कहीं और, तो नाव टूट भी गया पूरा। हाँ? वो तैर तैर कर एक द्वीप में जा पहुंचा वो। लेकिन द्वीप 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 के अंदर बहुत घना जंगल था, वो शाम का समय था, वो डर गया वो, कुछ शेर चीता इत्यादि आएंगे बाहर, तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया वो। हाँ? ऊपर से नीचे देखा कुछ ऐसे प्राणी घूम रहे थे, तो अगले दिन सोचा कि मैं कैसे पहुंचूंगा, तैर कर तो नहीं जा पाएगा, जहाज की जरूरत है। कोई मनुष्य नहीं है उस द्वीप में। तो क्या किया, अगले दिन नीचे उतर कर लकड़ी को तोड़ तोड़ कर उसने एक घर बांधा उसने। तो घर के अंदर रहूंगा सुरक्षित अवस्था में ऐसे। लेकिन एक तो इधर उधर जाकर फल कटित करके लेकर आता था वो, कुछ तरकारी भी बना रहा था खाने के लिए ऐसे। एक हफ्ते के बाद एक दिन जब आ रहा था, कुछ जहाज को देखता था, चिल्लाता था, लेकिन जहाज रुकता नहीं था। वो लोगों को समुद्र के बड़े बड़े लहरों में आवाज नहीं सुनाई दिया, तो वो लोग चले गए। लेकिन एक दिन वापस लौट आते समय देखा कि बहुत बड़ा धुआं निकल रहा था आसमान में। तो सोचा कि क्या हो गया मेरे झोपड़ी के लिए। झोपड़ी के निकट आकर देखा, झोपड़ी पूरे के पूरे जलकर राख बन गया। वो भगवान को कोसने लगा वो, एक ही झोपड़ी था मुझे सुरक्षा के लिए, वो भी आपने जला दिया, क्या कर दिया आपने। लेकिन इतने में उधर एक जहाज आ पहुंचा उधर। उन्होंने पूछा, अरे आप लोग कैसे आए, मैं बुलाया भी नहीं। वो लोग बोले कि हमने धुआं देखा आसमान में, इसलिए हम आए। तो तब उसको पता चल गया कि भगवान ने इसको जलाकर मुझे दूसरा मार्ग दिया है बचने के लिए। तो whenever Lord does something, we may not know his intention, but he may have some great intention behind it. आपको ये मालूम है ना, एक बरगद के पेड़ के ऊपर छोटा फल था, हाँ? और जो पंपकिन को क्या बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं उसको, ये मोटा होता है। ये कद्दू का एक लता थी, अरे इतने छोटे लता में इतना बड़ा कद्दू, हाँ? और इतने बड़े बरगद के पेड़ में इतना छोटा फल, क्या भगवान मूर्ख होंगे, ऐसे बोला उसने। लेकिन सोते समय ऊपर से एक फल गिरा उसके माथे के ऊपर, हाँ? वो इतना उसको दर्द हुआ, वो खुद पड़ा हो, हाँ? तब उसको अकल आ गया कि इतना बड़ा कद्दू ऊपर रहता तो मेरा सर फूट जाता है ना। हाँ? तो भगवान जो भी करते हैं उनका बुद्धिमत्ता है। करेक्ट ना। वन लास्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? पीछे उधर माता को जान से दीजिए, माइक दीजिए उनको, माइक उधर भेजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु माता। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए हमें, तो सेवा हम कर रहे हैं, पर जैसे बद्ध जीव हैं, भौतिकता से जुड़े हुए हैं, कोई अप्रिशिएट करता है तो मन में 1% कहीं अहम आ जाता है, तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? राइट। एक्चुअली अगर हमें कोई अप्रिशिएट करते हैं, उसके कारण अगर गर्व आ जाता है, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि इस दुनिया में अनेक भक्त हैं जो हमसे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में सेवा दे पा रहे हैं, है ना। तो एक विभु चैतन्य प्रभु करके एक भक्त थे वृंदावन में, प्रभुपाद के शिष्य थे वो 10 भक्तों का काम अकेले करते थे वो, हाँ? भगवान के लिए भोग भी बनाते थे, स्वीट्स बनाते थे, और भगवान को श्रृंगार भी करते थे, आभूषण भी पहनाते थे, आरती भी उतारते थे, भोग भी चढ़ाते थे। तो अनेक पुजारी लोग बोलते थे कि हमको सेवा है ही नहीं, हमको, हाँ? सब कुछ वही करते थे ऐसे, हाँ? बहुत साल, ऐसे 20-25 साल किया उन्होंने सेवा। बाद में जब वृद्ध हो गए, तब उनका वयस बढ़ गया बहुत और उनके शरीर में कंपन आ गया, तो प्रसाद भोग प्लेट वगैरह पकड़ नहीं पाए। तब भक्त लोगों ने उनको बोला कि नहीं, आपको आराम करना चाहिए। वो रोने लगी कि आराम कैसे करूंगा मैं, हाँ? तो मंदिर के हाल में एक एक कुर्सी में बैठकर चरणामृत देते थे अंतिम दिन तक, सबको चरणामृत देते रहे ऐसे। उनकी प्रशंसा किया हिज होलिनेस जयदत्त महाराज ने, हाँ? बोले कि विभु चैतन्य प्रभु जैसे कोई नहीं है। 10-10 भक्त जितना कर नहीं पाते थे उतना अकेले करते थे वैसे।
तो इस तरह हम महान भक्तों के उदाहरण को सुनना चाहिए। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में रसोई में एक साइड में प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे थे, दूसरे साइड 6 माता जी थी, वो कुकिंग कर रहे थे। प्रभुपाद ने 14 आइटम बनाया, ये माता ने 7 आइटम बनाया है? तो माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद जी इतना तेजी से कैसे कर पा रहे हैं। तो एक दिन प्रभुपाद जी सिखा रहे थे रसमलाई कैसे बनाना। तो प्रभुपाद जी आटा लेकर ऐसे घुमाते थे, इतना साइज का रसमलाई छोटा होता है ना, तो ऐसे प्रभुपाद ने एक रो में रखा, तो 4-5 माताएं आई सीखने के लिए। तो माताओं ने देखा कि सब एक ही साइज का बनाया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद ने बोला कि तुमको भी यही साइज का बनाने का, बड़ा नहीं बनाने का। तो माता जी थोड़ा बड़े छोटे बनाते थे, प्रभुपाद जी ऐसे कर देते थे उसका, वापिस बनाओ वापिस बनाओ। तो तब उनको पता चला कि अनेक बार हम वापिस करना पड़ता है हमको। प्रभुपाद जी का हाथ ऐसा है, उनका इतना एक्सपीरियंस है। इस तरह हम बड़े अनुभवी भक्तों के प्रचुर मात्रा में जो लोग सेवा करते हैं उसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे हम, तब हम समझेंगे कि हमारे से जो सेवा हो रहा है उतना बड़ा नहीं है, ऐसा हम समझ पाएंगे। इसलिए मैंने बोला आपको, आध्यात्मिक जीवन में हमारे ऊपर जो लोग हैं उनको देखना चाहिए। एक वक्त हमारे पुणे में एक ब्रह्मचारी था, वो पहली बार भागवतम क्लास दिया उसने। क्लास होने के बाद सब लोगों ने सोचा कि इसका पहला क्लास है, इसको उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। सब लोगों ने उसको उठा लिया कंधे के ऊपर, प्रभु जी ये आपका फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास हो गया आपका क्लास, इट वॉज फर्स्ट क्लास, ऐसे बोला उन्होंने। तो तब उस दिन कृष्णानंद पो आए थे पुणे में, कि जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया, बोला कि प्रभु मेरा फर्स्ट क्लास में इतना प्रशंसा की लोगों ने, मेरे सर के ऊपर चढ़ गया गर्व है मेरा, क्या करूं। कृष्णानंद पो ने बोला कि तुम श्लोक बोला करके तुम्हें गर्व होता है, तुमको कितने श्लोक मालूम, 1000 मालूम है क्या तुमको, 2000 मालूम है क्या। बोला नहीं नहीं उतना नहीं प्रभु जी, हमको 20-25 मालूम है श्लोक। कृष्णानंद पो बोले कि सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोक सुना उनके पिताजी से, और श्रुतिधर थे, सुनकर सबके सब श्लोकों को दोहराया उन्होंने, किसको, परीक्षित को। पर तो उनके सामने तुम क्या हो, तृण भी नहीं हो, ऐसे बोले था। अब इनको अकल आ गया उनको, और उन्होंने बोला वेद व्यास किधर है, सुखदेव गोस्वामी किधर है, प्रभुपाद जी किधर है, भक्तिवेदांत ठाकुर किधर है, ऐसे बड़े लोगों के बारे में सोचो, तब तुम समझोगे कि मैं एक छोटा भक्त हूँ। जब मैं सैफरान लिया ब्रह्मचारी आश्रम में, तब सुखदेव गोस्वामी जी के पास, सुखदेव महाराज करके महाराज जी हैं, उनको जाकर दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी से कुछ आशीर्वाद मांगा। उन्होंने एक वचन बोला, उन्होंने राधे राधे कहो छोटे बनकर रहो, ऐसे बोला उन्होंने। तो हम भक्ति मार्ग में सेवा करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को छोटा माननी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे बोल रहे हैं, अयि नंदतनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंदनंदन कृष्ण, मैं अभाग्यवश इस दुनिया में पतित हो गया हूँ और संसार सागर में डूब रहा हूँ, जन्म मृत्यु का आवागमन हो रहा है इधर बार बार, कृपया आप मुझे इधर से उठा लीजिए अपने श्री चरणों में। आश्रित कोटि कोटि जन जो हैं उनके साथ हमको भी एक अणु के रूप में रखिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। ये भक्त की सही चेतना है, कि भगवान के कोटि कोटि भक्त हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ऐसे हजारों लाखों लक्ष्मियां सेवा दे रही है भगवान को। हमको भी गुरु की कृपा से हमको भी चांस दिया जा रहा है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। और ये अहंकार इत्यादि अनर्थ अपने आप निकल जाएगा अगर हम भक्तों के संग में आकर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं। कि कुछ समय की पाबंदी है, धीरे धीरे अनावश्यक अनर्थ जो है धीरे धीरे मिट जाएंगे। जिस तरह जैसे मैंने आपको बताया, आग के ऊपर फूंकना, उससे धुआं मिट जाएगा। इस तरह प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते। थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद की। थैंक यू। So thank you so much Prabhuji. So such a wonderful. Sure. प्रभु जी ने क्या बीमारी है उसका डायग्नोसिस किया, और साथ साथ में उसका इलाज है, और उस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो प्रभु जी का संग बहुत ही रेयर है, बड़े बड़े मंदिरों से प्रभु जी के लिए ऑलरेडी इनविटेशन रहते हैं, तो हम समाओ उधर
यहाँ पे इंदौर एयरपोर्ट को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट होने की वजह से महान भक्त यहाँ उतरते हैं एंड हिज ग्रेस चित्त हरि कृष्ण प्रभु कृपा करके उन भक्तों को हमारे यहाँ भेजते हैं। और ये आज की इवनिंग में ये बहुत सारे प्रभु जी इंदौर के ऑलमोस्ट सभी ग्रुप्स से डिवोटीज हैं, बहुत सारे इंदौर टेम्पल से भी हिज ग्रेस सचित गोपाल प्रभु बहुत लास्ट में पीछे बैठे हुए हैं, कई सारे डिवोटीज आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ इंदौर के जो कई सारे बेस हैं, उन बेस के सभी बेस के डिवोटीज हैं प्रभु, या मोस्टली सभी बेस के डिवोटीज हैं।